चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो है एलसीएम एंड एचसीएफ, और एकदम जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा, एकदम बेसिक से, जो कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो आज तक कोई मैथ नहीं सीखा है और जिसको मैथ से डर लगता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैथ में हीरो बनाने के लिए मैं ठान लिया हूँ। एकदम जीरो लेवल से चलेंगे लोग और इतना समझ में आएगा कि बोलेगा कि हाँ मैथ क्या है, एकदम इजी लगेगा। चलिए अब एलसीएम और एचसीएफ को इतना समझेंगे आसान तरीका से कि कभी आप भूलिएगा नहीं। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं, और लिख दिए हैं थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट करने के लिए। पहले देखिए एलसीएम, जिसको हम लोग हिंदी में लॉसा कहते हैं, इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया है हिंदी में लॉसा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, चलिए ये परिभाषा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए उसे लॉसा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉसा कहते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पर आप लोग हम बताते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। मैंने 4 हो जाए, 8 हो जाए, 16 हो जाए। इसका क्या करने के लिए ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में इसका हम डिफिनेशन बताएंगे। जिसे इसमें हम करेंगे क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। तो ये जो 4 को दिख रहा है ना, पहले हम लोग छोटा इसमें से एगो उठा लेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसको उठा लेंगे। ठीक है, अब बाकी सबसे भाग लगाएंगे। 4 से कट जा रहा है 16, ठीक है। 8 से भी कट जा रहा है 16, तो यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 ही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ को हिंदी में मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, जिसको फुल फॉर्म होता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का एक और नाम होता है एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन मेजर कहा जाता है इसको। और इसके एचसीएफ का एक और नाम होता है जिसको हम लोग जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला जाता है। देखिए इसका एचसीएफ का होता है एचसीएम भी कहा जाता है, जिसको हाईएस्ट कॉमन मेजर कहा जाता है। उसी को एचसीएफ को ही मसो को ही जीसीडी कहा जाता है, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहा जाता है। देखिए एचसीएफ का मसो यानी महत्तम समापवर्तक का परिभाषा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे उसे मौसा कहते हैं। यहाँ कट जाए, देखिए कट जाए उसे एलसीएम, और जो काट दे उसे मौसा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 4, 8 और 16, इसका हम लोग का क्या ज्ञात करना है जी, मौसा एचसीएफ, एचसीएफ। इसके एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, ये परिभाषा कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे उसको हम, तो पूर्णतः को इसमें क्या करेंगे जी, इसमें सबसे छोटका को उठाएंगे। ठीक है, आइए देखिए इस छोटका सबको काट रहा है तो वही मौसा हो जाएगा। इस छोटी संख्या अगर जो पूरा काट दे तो 8 को भी काट देगी, 16 को भी काट देगी, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग थोड़ा अगर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं परिभाषा को। हम हट गए हैं साइड में और हम इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हम लोग शुरू में जब छोटे रहे ना, छोटे जब थे तो किस तरह का हम लोग निकालते, जैसे मान लीजिए जी हो गया ये 15 और 60 नहीं, ऐसे मान लीजिए ले लेते हैं 90, ऐसे 90 भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा ऐसा लेते हैं जो कट जाएगा अच्छा से, जिसका मौसा निकल जाए। मान लीजिए लेते हैं 30 और 115। ठीक है, इसका हम लोग का ज्ञात करना है मौसा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 का और 115 का मौसा ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते थे, ऐसे लिखेंगे 115 हो जाएगा और 30 से भाग करते हैं। ठीक है, कितना बार जाएगा जी, 3 चौका 3 5 3 3 का 3 चौका 12, यानी 120 होगा 4 बार में, तो यानी कि 3 बार में ले जाएगा। 90 होगा, 3 90 हो जाएगा। 30 के पढ़ा 3 बार तो 90 हुआ। अब घटाएंगे 5 तो 5 होगा, 0 नहीं घटेगा, तो 11 हाथ लेंगे, 11 में से हो जाएगा 9 3 9 9 2 11 25 हो गया। अब जो शेषफल जो आता है इसको ऐसे घुमाते हैं, और जो हम भाग जिस संख्या से दिए थे वो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और फिर 25 से भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 25 लिखेंगे। फिर शेषफल क्या गिरेगा, 0 यानी कि 10। फिर ऐसे करेंगे और भागफल को यहाँ उतारेंगे 25,
अब कितना बच जाएगा, एक 2 बार में 20 होगा तो 2 बार में 20 लिखेंगे, फिर घटेगा शेष 5, ये कट जाएगा, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे और ये 10 से जो जिससे भाग दे रहे थे उसको यहाँ पर उतार देंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर 5 से 5 दूना के 10, यानी कि कट गया, यानी कि हमारा मौसा कितना आ गया जी, मौसा हमारा आ गया 5। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह हम लोग पढ़े हैं बचपन में। ठीक है, और इस तरह हम लोग मौसा निकालते हैं। ठीक है, जैसे सुपर का बड़ी संख्या के बीच में छोटी से भाग करते हैं, 3 बार में गया 90, 4 बार में जाता था जब ज़्यादा हो जाता इसको घटा लेंगे, जो हमारा शेषफल आता है ये भाज्य हो जाता है, यानी इससे भाग देंगे, और जो जिसे हम भाग दे रहे थे उसको हम बीच में लिख लेते हैं। 25 के पढ़ा एक बार, 25 से कम 25 हो गया, तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, लिख दिए। अब इससे भाग देंगे, जो शेषफल गिरा इससे भाग देंगे 25 में, यहाँ 25 उतार देते हैं, यहाँ पर ये वाला यहाँ उतार देते हैं। ठीक है, अब देंगे 10 के 10 दूना के 20, 5 घट जाएगा शेष और 2 कट गया, अभी हो जाएगा भाग, इससे भाग देंगे, आई 10 को बीच में लिख देंगे, ये 2 पचे 10, यानी कि कट गया, जिससे कटता है वही हमारा मौसा होता है, HCF होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब LCM पढ़ते हैं, थोड़ा सा LCM भी ऐसे हो गया, जैसे मान लीजिए 6, 8, 10, 12, इसको हम लोग क्या कहते हैं LCM निकालना हो। ठीक है, तो LCM कैसे निकालते थे, 6, 8, 10, 12 इसे लिख के इसको सबसे विभाजित करते, यही ना 2 से, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12 से भाग देंगे, फिर होगा कितना बार में जाएगा जी, अब फिर देखते हैं 2 बार में, तो 3 2 का पारा में नहीं है उतार देते हैं, कितना बार में 4 मिला 2 बार में, तो 2 5 नहीं है तो उतार देंगे इसे, 6 कितना बार में है 3 बार में, अब 2 से नहीं लगेगा छोड़ देते हैं, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2 नहीं है 3 के टेबल में उतार देंगे नीचे, 5 नहीं उतार देंगे, 3 एकम 3, अब तो कट गया सब, तो इसे लिखेंगे इधर से 2 2 गुने 2, 2 गुने 3 लिख दिए, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 में 5 से गुना कर लीजिए, इससे दिक्कत है तो 5 का 20 के जोड़ हाथ से 2 और 5 10 और 2 12, यानी कि 120 हो गया, हमारा लघुत्तम कितना आ गया 120। देखिए इस तरह तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। ठीक है, और एक और तरीका बता देते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए दे आ जाए 15, 45, 60 का मौसो और लसो, यानी कि दोनों निकालना हो, लघुत्तम में निकालना है और मौसम, तो हम गुणनखंड भी जैसे कैसे भी बनाते हैं, जैसे 15 का गुणनखंड तुरेंगे कितना से 3 से 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 45 का तुरेंगे 3 से 3 एकम 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 60 का तुरेंगे 2 से लगेगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 15 और 5 हो गया ना, ऐसे लिखेंगे 15 गुणनखंड है 3 गुने 5, फिर 45 लिखेंगे कितना है जी 3 गुने 5 लिखेंगे, उसके बाद 60 लिखेंगे, 60 में 2 गुने 3 गुने 5। अब हमको क्या ज्ञात है, पहले मौसा, तो मौसा ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, मौसा ज्ञात करने के लिए इसे गुणनखंड कर लेंगे, और मौसा ज्ञात करने के लिए करेंगे जो तीनों में मिलता है वही मौसा होता है, जो तीनों में मिलना चाहिए। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है जी, 5 तीनों में है ना, एक 5 ही लिख लेंगे। ठीक है, और तीनों में क्या है, 3 भी है, तीनों में 3 तीनों में है ना, तो एक 3 ले लेंगे। अब तो तीनों में नहीं है कोई चीज़, तो गुना कर लेंगे इसी को, 5 3 आई 15, मौसा हो गया हमारा 15, और एक यानी कि लौसा ज्ञात करना है, तो लौसा ज्ञात करने के लिए जो तीनों में मिला है ना उसको एक एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और करते हैं, अब देखेंगे जो बच गया है उस सबको लिख लेंगे, तो 15 वाला में तो कुछ नहीं बचा, 45 वाला में 3 खाली 3 बचा तो उसको लिख लेंगे, और 60 वाले में क्या क्या बचा 2 बच गया तो दोनों 2 को भी लिख लेंगे। अब सबको गुना करेंगे, जैसे देख लीजिए 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, और 2 दूना के 4, 4 से गुना कर लीजिए, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, और 4 चौके 16 2 18, यानी कि 180 हो गया। इस तरह हम लोग गुणनखंड विधि से इस तरह करके पढ़ना होगा, तो इस तरह पढ़ लेंगे, करेंगे सबसे पहले सबका गुणनखंड तुर लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड इसको बोला जाता है, और सबको लिख लेंगे लाइन से, और जो तीनों में मिलेगा वो मौसा होता है, और जो तीनों अब लौसा निकल लेंगे, तीनों में मिल जाएगा उसको भी लिख लेंगे, और जो बचा रहता है उसको भी लिख लेते हैं, तो क्या आ जाता है, सबको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा लौसा, यानी कि LCM हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक ट्रिक सिखाते हैं आप लोग को, देखिएगा ट्रिक,
अब बताते हैं, जैसे देख लीजिए आप लोग को ऐसे मिल जाए जी 8, 16, 24, इसका हम LCM ज्ञात करें। LCM पूछ देगा ऐसे 8, 16, 24 के LCM निकालने के लिए तो पूछेगा, तो कैसे बनेगा चुटकियों में ऐसे बिना गुणनखंड किए करेंगे क्या। देखिए ये सबसे LCM में बड़ा वाला ले लेते हैं, बड़ा वाला को ले लेंगे और जो छोटा वाला है ना इससे भाग करेंगे। 8 3 का 24 कट जाएगा, 16 दूना का 32 नहीं कट रहा है ना, 16 से 24, तो हम 8 को तोड़ेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड कितना में टूटेगा 4 गुने 4 में टूटेगा ना। तो देखिए सॉरी ऐसे नहीं, इसको नहीं गुणनखंड से नहीं, 1 मिनट बताते हैं। 8, 16 और 24 का तुलना है, ठीक है। क्या निकालें LCM निकालना है ना, तो करेंगे जिसे बड़ा वाला में भाग करना है, छोटा से 24 को ले लेंगे। तो 24 को जब लेंगे तो 8 से भाग लग जाएगा, लेकिन 16 से नहीं लगता है, तो इसको हम गुना डबल करेंगे, यानी कि इसमें दूसरे 24 गुना कितना हो जाएगा 48। अब 48 में भाग करते हैं, सबसे कट रहा है कि नहीं, 8 6 48 और 16 के बाद सोड़ती हैं 48, यानी 48 कट गया कि नहीं, तो यानी कि हमारा LCM कितना हो जाएगा 48। देखिएगा समझिएगा फिर से, ये 3 को दिया है ना, और जो 24 लास्ट में निकला इसको डबल कर देंगे, यानी कि 8 से कट जाए लेकिन 16 से नहीं कट रहा है ना, तो इसको डबल कर देंगे। एक बार डबल करके देखेंगे तो 24 दूना क्या 48 हो गया, तो 48 हो गया ना, तो अब 48 में 8 से भाग करेंगे और 16 से भी करेंगे, कट जा रहा है तो 48 से हमारा LCM हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए 8 6 48, सोड़ती हैं 48 कट गया। अब उस तरह निकाल के दिखा देते हैं आपको, 16 8 16 24 को देख लीजिए 2 से, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 का 2 दूने के 4, ठीक बा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, अब नहीं लगेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना के ये 1 2 3 4 को 2 है तो 1 2 3 4 को 2 3 है तो 3 लिख दिए, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 सोड़ती हैं 48 आ गया। वैसे भी और ऐसे भी, अगर छोटा छोटा मान दिया रहे थे ट्रिक पर बना लेते हैं, बड़ा मान के लिए तो इस तरह बनाना ही पड़ता है, लेकिन छोटा वाला को सराग दूसरी तरह बना लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं HCF सिखाते हैं आपको शॉर्टे में। अगर उसी तरह दिया जाए 8 और 16 और 24 दे दिया जाए, इसके HCF पूछ दे तो कैसे पूछ बनाएंगे जल्दी से थड़ाक से 8, ठीक है। देखिए इसका नियम होता है, इसमें छोटा वाला को मान लेते हैं, ठीक है, ये छोटा वाला यानी कि सबको काट देगा, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी का 16, 8 3 का 24, कट गया कि नहीं 24, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 दूनी का 16, 8 3 का 24, यानी HCF हमारा कितना 8 ही आ गया। अगर इसे 6 9 15 हो जाए, ठीक है, इसके HCF पूछ दे तो कैसे करेंगे। छोटा वाला मान से भाग नहीं लगेगा किसी में, तो इसको तोड़ेंगे 3 के रूप में और 2 के रूप में, ठीक है। सबसे बड़ा वाला से भाग करेंगे, इसमें 3 3 करो 3 5 15 कट गया ना, तो यानी कि HCF हमारा 3 आ जाएगा। फिर समझिए क्या किए, ये छोटा वाला का मान उठाएंगे और बाकी जो बचा है ना उससे भाग करेंगे, कट जा रहा है कि नहीं, 6 से 9 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, तो 6 को गुणनखंड तोड़ देंगे 2 रूप में, एक बड़ा में एक छोटा में तोड़ दिए ना। तो देखिए 2 में और 3 दूनी के 6 आ जाएगा कि नहीं, छोटा वाला के बाद में पहले बड़ा वाला से भाग करते हैं तीनों में, सबको 6 में तो लग ही जाएगा, इसे पता है, 9 में लग जाएगा आराम से, 3 3 के 9 और 3 5 15, अगर कट गया ना तो सबसे समझिए कि बड़ा ही वाला 3 ही हो जाएगा, हमारा का मौसम का कितना हो जाएगा 3 हो गया। कोई दिक्कत किसी को अगर इसी तरह पूछ दे, जो आप बना ले सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होगा जो भी इजी तरीका पर होगा बन जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, देखिए मान लीजिए ये मान लीजिए 15 से 5 हो गया और 7 हो गया, इसका निकालना हो LCM, तो कैसे निकालेंगे, इसमें तो लगेगा नहीं। इसका मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से, कि यहाँ पर दोनों विषम संख्या है, तो दो विषम संख्या को LCM उसका गुणनफल ही हो जाता है, केवल विषम संख्या का। विषम मतलब अभाज्य, विषम भी होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए, भाज्य नहीं, कि दो अभाज्य संख्या का LCM उसका गुणनफल ही होता है। तो दोनों अभाज्य है तो इसका LCM क्या हो जाएगा 5 गुने 7, 35 हुआ कि नहीं। और इसी का पूछे 5 एवं 7 का HCF, ये क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर अभाज्य संख्या होगी, दो अभाज्य संख्याओं का HCF या मौस हमेशा 1 होता है। सुनिएगा ध्यान से, दो अभाज्य संख्याओं का मौस हो जाएगा 15 और 30, तो इसका LCM
क्या होगा? तो हम आपको बताए हैं, ये सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे, बड़ी संख्या को पकड़ लिए और छोटी संख्या से इसमें भाग करेंगे कि कट जा रही है, यानी कि बड़ी संख्या छोटी से, तो यही बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगा 30, यानी कि 15 दूना के 30 कट गया तो ये एलसीएम हो गया। ठीक है, और 15 का और 30 का हमको HCF कह दे, हो गया ना HCF। तो HCF क्या हो जाएगा? हम बोले अब इसमें छोटी संख्या को उठाएंगे और बड़ी संख्या में भाग करेंगे, जितना संख्या रहेगा। अगर 15 सबको काट देगी तो समझ जाएगा कि हमारा मौसा जो सबसे छोट होगा उसी से उठाते हैं और सब में भाग करेंगे। अगर काट दे रहा है तो मौसा वही हो जाएगा। तो 15 30 को काट देगा कि नहीं? तो यानी कि मौसा आ गया 15। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 15 और 30 के एलसीएम 30 आ गया और 15 और 30 के एलसीएम 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन दिख रहा है हम लोग को। हमेशा इतना बार ख्याल आया है कि एलसीएम का मान हमेशा ज़्यादा होता है, एलसीएम हमेशा ज़्यादा आता है और एचसीएफ कम आता है। लेकिन एक रीजन हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एलसीएम एचसीएफ को हमेशा पूर्णतः विभाजित कर देता है। यहाँ पर 15 दूना के 30 कट जाएगा और कोई भी संख्या ले लीजिए कि 6 8 10 12 उठा लिए, हम इसका निकालना है HCF, HCF ज्ञात करना हो। ठीक है, तो हम अभी आपको बताए हैं कि HCF ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या के चुनते हैं। छोटी संख्या 6 है तो 6 चुन लिए और बड़ी संख्या मैंने सबसे भाग करेंगे 6 से, यानी कि तो समय कटेगा 6 से, नहीं कट रहा है, गड़बड़ नहीं कट रहा है ना। तो इसको हम बोले अभी जो सबसे छोटी संख्या का हम क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ देंगे, यानी कि 3 में और 2 में टूट गया कि नहीं। अब हम इसमें जो सबसे बड़ी होती है, पहले इस बड़ी से इस सब में पारापारी भाग करेंगे। अगर ये बड़ी संख्या, इसमें के बड़ी संख्या अगर इस सबको काट देगी तो समझिए कि मौसा यही हो जाएगा, HCF यही हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं 3 से 8 तो कटेगा नहीं, 12 कट जाएगा, तो इसको हम कैंसिल छोड़ देंगे। अब छोटी के पास आते हैं, 2 देखते हैं जो 8 को भी काट देगी, 10 को भी और 12 को हो, तो ये HCF के नाम कितना हो गया मेरा? 2 हो गया। ठीक है, ट्री के साथ। और इसी को 6 का और 8 10 और 12 का हमको क्या ज्ञात करना है? LCM। तो इसका LCM कैसे निकालने के लिए बताए हैं, इस तरह का क्वेश्चन का LCM बताए हम कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, बड़ी संख्या को पकड़ लिए हैं, इस सब संख्या से भाग करेंगे। 6 से 12 कट गया, लेकिन 8 से तो नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, तो हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। 12 दूना के 24 करेंगे, 12 दूना के 24 करेंगे, 6 चौके 24, 8 3 का 24, लेकिन 10 से तो नहीं कट रहा है, तो इसको फिर 2 गुना करेंगे, बढ़ती आई 36 करेंगे, फिर नहीं कट रहा है, 12 चौक 48 कट रहे हैं, तो 48 6 से तो कट जाएगा, 8 6 48, 8 6 48, लेकिन 10 से नहीं कटता है, तो यानी कि हमको बढ़ाते में लग रहा है 60 हो जाएगा, 12 5 60 तक जाएंगे। तो 60 में देख रहे हैं 6 से कट जा रहा है, 8 6 8 से नहीं कटेगा, गड़बड़ है, यानी इसको बढ़ाते चलेंगे जब तक सबसे ना कटे। ठीक है, तो 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 दा के 120 हो जाएगा लग रहा है, यानी 120 शब्द को काट देगा। 6 से कट जाएगा, 8 का 8 8 4 12 8 5 40 15 बार में कट जाएगा, हाई 10, यानी कि 10 दा के 110 बार हमारा कट जाएगा, 12 बार में 120, यानी कि इसके एलसीएम कितना आ गया? 120। ठीक है, देख लीजिए फिर ध्यान से, 12 के पारा 12 24 नहीं कटेगा, अगर यहाँ 24 लिखते हैं पारा पढ़ के 12 दुना के 24 तो 10 से नहीं कटेगा, बढ़ते ही 36 लिखेंगे तो सबसे कट देंगे 10 से नहीं कटेगा, बढ़ते 48 लिखते हैं तो भी 10 से नहीं कटेगा, 60 लिखेंगे 10 से कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 72 10 से नहीं कटेगा, 84 10 से नहीं कटेगा, और 96 भी नहीं कटेगा, यानी कि 12 तक 120 कट रहा है, तो यानी कि एलसीएम हमारा 120 आ गया, 120 तीनों से कट जाएगा, तो यानी एलसीएम हमारा 120 आ गया। और यहाँ ध्यान दिए नया की बात है, अभी बताए हैं जो हमेशा एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः भाग लग जाता है, तो यहाँ भी एलसीएम 120 आ गया, एलसीएम कितना आ गया? 120 आया है ना, आराम से 2 से कट जाएगा कि नहीं, कितना बार में? 60 बार में, यानी कि भाई हम समझ गए कि एलसीएम एचसीएफ से किसी दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ तक पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा एग्जाम में पूछ देता है, इसे मान लीजिए कोई संख्या दे देगा, इसी को दे देगा 8 10 6 10 12 का एलसीएम मैंने पूछ दे और बोले कि एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः जैसे का एलसीएम से ऐसे दे देगा, मान लीजिए इसका दे दीजिए HCF 2 है तो एलसीएम नहीं
होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ऑप्शन में दे देगा 60, 2 में 120, 3 में 15 और 4 में ए मान लीजिए बी सी डी, इसमें दे दीजिएगा 30। तो नहीं होगा, अभी हम बताए हैं HCF 2 दिया है और LCM नहीं होगा पूछ रहा है, नहीं होगा। तो जो इससे भाग लग जाएगा, अभी बताए हैं जो HCF से LCM पूर्णतः कट जा रहा है, हमको HCF नहीं होगा, LCM में नहीं होगा, तो जो जो भाग लग जाएगा वो तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी यही नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में हमारा यही सही हुआ है, यानी कि HCF से LCM पूर्णतः विभाजित हो जाता है। एक नंबर में ऐसे पूछता है, ठीक है, ऐसे पूछता है। तो हमारा कहता है नियम जो HCF LCM से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये नियम ऐसा है कि हमेशा कोई भी LCM निकालिएगा, LCM 2 संख्या का चाहे 3 संख्या का, LCM और HCF निश्चित है जो HCF से LCM पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हमको उम्मीद है कि LCM आपको कुछ थोड़ा सा जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो इसको समझ में आया होगा। और अगर इसका अगले वीडियो देखिएगा, इसके आगे से मिलेगा विस्तारित रूप से। ये पार्ट 1 है LCM और HCF का। थैंक यू, धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ।